रेमिटेंसेस के बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि जो ये वाला फिस्कल ईयर है, फिस्कल ईयर 25, जो कि जुलाई में शुरू हुआ है, जुलाई 24 में शुरू हुआ है, उसके अंदर हमें जुलाई में 2.994 तकरीबन $3 अरब की रेमिटेंसेस रिसीव हुई हैं, जबकि पिछले साल जुलाई जो था उसमें 2.029 बिलियन की रिसीव हुई। सो तकरीबन $1 बिलियन ज्यादा आया जुलाई में। राइट। अब अगस्त में आ जाए, अगस्त में अच्छा, जब जुलाई में ये अबाउट $1 बिलियन ज्यादा है तो हमने ही सोचा कि भाई ये तो हो सकता है इट्स वन ऑफ क्राइटेरिया। लेकिन जब अगस्त के नंबर्स आए हैं तो 2.943 बिलियन, तकरीबन 3 बिलियन दोबारा आए हैं अगस्त में। राइट। जबकि पिछले साल अगस्त में 2.094 बिलियन आया, इधर भी 900 बिलियन के करीब ज्यादा, 900 मिलियन के करीब ज्यादा आ गए डॉलर्स। करेक्ट। तो दोनों महीने मिला के ये तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर ज्यादा आ गए 2 महीनों में। सो ये अब आप देखें, अगर इस हिसाब से ये चलता रहा तो रजा पाकिस्तान की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर 900 मिलियन डॉलर महीने का एक्स्ट्रा आना शुरू हो गई रेमिटेंस, वो तो 10 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा एक्स्ट्रा, तो पाकिस्तान का तो जो है एक्सटर्नल क्राइसिस सॉल्व हो जाता है। तो फिर मैं सोचने लगा कि यार ये क्या चक्कर क्या है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमने पहले भी बात की, एक तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो ही इज अ बैंकर, और वो बड़े पढ़े लिखे वाटन स्कूल वगैरह के पढ़े हुए हैं, एंड सो और वो बैंकर हैं एंड ही नोज बैंकिंग। तो जाहिर है उनको पता है, वो तो सारे जो फॉरेन बैंक से उनको हेड कर चुके हैं। अभी बैंक के आखिरी उनकी जॉब अभी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव। सो ऑब्वियसली ही नोज वन थिंग वेरी वेल एट द बैक ऑफ हिज पाम कि भाई ये रेमिटेंस को कैसे इंक्रीज करना है। अच्छा, रेमिटेंस में क्या इशू क्या है वो मैंने आपको कई दफा बताया है कि 1200 एक्सचेंज कंपनियां थी एक साल पहले। ठीक है। और एवरेज एक एक्सचेंज कंपनी $4,16,000 लाती थी महीने का। ठीक है जी। और 16,000 ब्रांचेस थी बैंक्स की, और एवरेज पर ब्रांच $1,25,000 आता था। यानी कि एक्सचेंज कंपनीज जो है वो तकरीबन 4 टाइम्स ज्यादा ला रही थी। तो स्टेट बैंक ने एक साल पहले ही एक्सचेंज कंपनीज को तकरीबन खत्म किया, जो बड़ी वाली थी उनको रहने दिया और बैंकों को कहा टेक ओवर कर लो, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए था। दिस वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई रुपी स्टेबल। तो अब मैं आपको ये नंबर इसलिए दे रहा हूं कि पोटेंशियल कितना ज्यादा था। ये 4 टाइम्स बढ़ सकती हैं अगर आपकी $30 अरब की साल में आ रही है रेमिटेंसेस, तो वो तो 100 बिलियन क्रॉस करनी चाहिए अगर इसका सही पोटेंशियल हम एक्सप्लोर करें। आपको याद है हम तो बातें करते थे कम से कम डबल है, ये तो डबल से भी ज्यादा पोटेंशियल है। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आके इसके ऊपर फोकस किया, बिकॉज ही इज अ बैंकर, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ द बैंक्स नीड टू बी इंसेंटिवाइज्ड। 78 अरब रुपए का पैकेज जो है पिछले महीने वो कैबिनेट से अप्रूव कराया, जो कि बैंकों को इंसेंटिवाइज करेगा कि आप जितने लेकर आएंगे वो मतलब ज्यादा नंबर्स में देना चाहता है वो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन जितने आप ज्यादा डॉलर्स लाएंगे उतने आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो आप देखें उसका रिजल्ट निकलना शुरू आ गए। राइट। So to conclude, Raza, and to put a little bit of spin, if you may allow me, तो वो ये है कि देखें, एक टाइटैनिक जो होती है डूबती हुई कश्ती, उससे तो सब छलांग मार देते हैं। लेकिन एक गोल्ड माइन, जो कि हम बार बार कह रहे हैं, पिछले 2 साल से कह रहे हैं पाकिस्तान तो गोल्ड माइन है, तो अगर ये समझ आ जाए किसी को कि ये तो वाकई गोल्ड माइन है, और $1 अरब सिर्फ एक काम करने से $1 अरब महीने का आना शुरू हो गया एक्स्ट्रा, तो ये गोल्ड माइन कौन छोड़ेगा? और क्यों कोई छोड़े ये गोल्ड माइन कि कोई और क्रेडिट ना ले जाए फ्यूचर में इसका आगे। जी हाँ। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। नहीं नहीं, बहुत अहम ये नुक्ता आपने उठाया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसमें एक वजह ये भी तो है कि जिस तरह के पाकिस्तान के आजकल हालात बने हुए माशी, तो उसमें लोग अपने घर वालों को भी एक ये भी लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं कि चूंकि इनकम्स डिक्लाइन हो रही हैं, महंगाई बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, तो इसलिए शायद फैमिलीज की डिमांड भी ज्यादा हो गई है। वो बाहर वालों को कह रहे हैं जी ज्यादा पैसे भेजें, हमारे हम मुश्किल में तंगी में हैं।
ये आपसे मुत्तफिक है इस इंटरप्रिटेशन से? आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये होगा, लेकिन इसका इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं, बिकॉज आप देखें एट द सेम टाइम रुपी जो है ना, जनरली स्पीकिंग ईयर ओवर ईयर रुपी जो है वो उसकी वैल्यू कम होती है। जी। तो इस दफा रुपी की वैल्यू स्टेबल रही है। राइट, तो बिल्कुल। फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव भी आप देखें ना, पहले उनको कम डॉलर भेज के उतने ही पैसे मिल जाते थे, हाँ, क्योंकि हाँ। रुपी जो है डिवैल्यू होता था। तो मसलन एक साल उन्होंने ₹1,00,000 भिजवाना है, तो वो उनको लेट से $300 भिजवाने पड़ते थे। हाँ अगले जी। साल रुपया डिवैल्यू हुआ है, तो वो ₹1,00,000 जो है वो $250 उनको भिजवाने पड़े। करेक्ट। राइट, तो जनरली स्पीकिंग ये होता था। लेकिन अब तो ईयर ओवर ईयर वो ₹278 का डॉलर है, डॉलर की पैरिटी तो उतनी रही है। सो हो सकता है ये हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि एक एक अरब डॉलर जो है वो ज्यादा आना शुरू हो जाए। व्हाट हैज हैपेंड इज कि वो जो डॉलर्स आ रहे थे आपकी ग्रे मार्केट से, वो शिफ्ट हुए इस तरफ, इसलिए कि बैंकों ने वो वाली सर्विस देना शुरू कर दी है जो कि खान साहब या चौधरी साहब या भट्ट साहब दे रहे थे फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज में बैठ के। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे क्योंकि वजीर खजाना बैंकर है, उनको एग्जैक्टली पता है कि बैंकों को कैसे इंसेंटिवाइज करना है। 78 अरब रुपए का पैकेज वो लेकर आए और उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि भाई ज्यादा डॉलर लाओ तो तुम लोगों को ज्यादा इनाम मिलेगा। बिल्कुल। ये थैंक यू। अच्छा, ये बढ़ते हैं तिजारत के हवाले से भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है, और टेक्सटाइल के शोबे में खुसूसन। जरा इसके ऊपर भी कमेंट कीजिए। जी, सो अगेन फर्स्ट 2 मंथ्स का डेटा जो है उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2 महीने की अगर हम अक्यूमुलेटेड फॉर द ईयर करें तो एक्सपोर्ट्स हमारी $4.86 बिलियन रही हैं। पिछले साल इसी 2 महीने में 4.5 बिलियन। सो डिफरेंस जो है अबाउट $326 मिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुई है। इंपोर्ट्स उसके मुकाबले में 2 महीनों में तकरीबन $9.5 बिलियन हुई है। पिछले साल $8.4 बिलियन हुई। बिल्कुल। तो अब ट्रेड डेफिसिट यानी कि जो हमारी इंपोर्ट ज्यादा हुई है एक्सपोर्ट से, तो वो हमारा नेगेटिव जो है वो पिछले साल $3.8 बिलियन था, इस साल $4.7 बिलियन है। सो तकरीबन $830 मिलियन ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। राइट। लेकिन क्योंकि रेमिटेंसेस हमारी पिछले साल 2 महीने जो थे वो 4.1 बिलियन आई थी, इस साल 5.9 बिलियन आई है। सो 1.8 बिलियन एक्स्ट्रा रेमिटेंसेस आ गई हैं, उसने हमारे ट्रेड डेफिसिट को ओवरकम कर लिया। और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो $981 मिलियन वो खसारे की बजाय सरप्लस में आ गए। अच्छा, लेकिन फिर हम अपनी डेट रिपेमेंट करते हैं, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन करते हैं वगैरह, ये आउटफ्लोज हैं। वो सारा कुछ करने के बाद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो आफ्टर ऑल दीज पेमेंट्स वो $171 मिलियन सिर्फ, यानी कि हम तकरीबन बैलेंस कर चुके हैं अपनी जो इनफ्लोज ऑफ डॉलर्स और आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स को तकरीबन बैलेंस कर चुके हैं इन 2 महीनों के अंदर। सिर्फ $171 मिलियन का डेफिसिट है कंपेयर टू लास्ट ईयर जो कि $893 मिलियन का डेफिसिट था। सो वंडरफुल न्यूज एक्सटर्नल फ्रंट पे, तो मैं समझता हूँ कि फुल मार्क्स टू और द ये तो वाकई अच्छे फिगर्स हैं, और मेरे ख्याल से फिर जो कनूतियत या पेसिमिज्म इतना ज्यादा है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मईशत के बारे में, वो थोड़ा सा मिसप्लेस्ड लग रहा है। क्योंकि इन तमाम तर मुश्किल हालात में भी, और जो भी मुल्क में इस वक्त इंस्टेबिलिटी भी बड़ी शदीद है, उसके बावजूद ये फैक्टर्स जो हैं एट प्ले हैं। तो वही बात है कि अगर सही तरह की पॉलिसी और इंसेंटिव्स हों तो यकीनन बहुत से माशी चैलेंजेस जो हैं वो अबूर किए जा सकते हैं। इससे मुझे ये याद आया कि आप क्या समझते हैं कि हम जो सस्टेनेबल ग्रोथ या ऐसी मतवातिर शराय तरक्की या डेवलपमेंट हम कैसे उसको हासिल कर सकते हैं? जी हारून भाई। रजा देखिए, अच्छा ये जो हमने अभी डिस्कस किया है ट्रेड नंबर्स और रेमिटेंसेस,
कीप इन माइंड के रेमिटेंसेस जो है वो कहाँ से ज्यादा आई हैं, ये जो 1.8 बिलियन डॉलर्स दो महीने में एक्स्ट्रा हैं, तो ये इंक्रीज जो है ये $500 million, $500 million ज्यादा जो है वो यूएई से आए, उसके बाद तकरीबन $500 million, $500 million जो है वो सऊदी अरब से एक्स्ट्रा आए, और फिर तकरीबन $500 million, $500 million जो है वो यूके, यूएसए और यूरोप से आए। तो यूके, यूएसए, यूरोप को तो साइड पे रखें, उधर ये इशू नहीं, लेकिन कीप इन माइंड कि आपकी जो 2 महीने में $1 बिलियन एक्स्ट्रा जो आया है, 1.8 बिलियन में से 1 बिलियन वो यूएई और सऊदी अरेबिया से एक्स्ट्रा आया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि ऑल्दो दिस इज वंडरफुल, ये बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन रिमेंबर फॉरेन पॉलिसी एज वेल। जितना ऑब्वियसली यहाँ से पैसा आएगा, जो कि अच्छी बात है, उतनी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो जरा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, उतनी इंडिपेंडेंस कम हो जाती है। तो while this is a very good thing and we should continue to do that, this is not the only thing that we should do. ये नहीं है कि वो जी हॉकी का मैच शुरू हुआ और पहले मिनट में गोल कर दिया, उसके बाद बस रिलैक्स हो गया। सो देयर आर 30-35 थिंग्स टू डू। ये तो अभी एक चीज की है, आप हम इसीलिए तो कहते हैं पाकिस्तान गोल्ड माइन है। एक चीज की है तो देखें पाकिस्तान का मसला हल होने को जा रहा है एक्सटर्नल फ्रंट पे। तो आप अगर सोचें कि बाकी चीजें अगर आप करें तो आप फिर किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे। यहाँ पे तो आप डिपेंडेंट हैं, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर आप उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं हम आपके बंदे बाहर निकाल देंगे यहाँ से। सो आप डिपेंडेंट है उन पे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, अच्छा है आए, यहाँ से वर्कर रेमिटेंसेस आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि बाकी काम भी करें, ये नहीं है कि एक गोल करके आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं कि बाकी मैच अब आप जीत जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सो एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स में आपका जो इजाफा है वो मेनली आपके वो बेसिकली एक तो चावल है। चावल तो मैं बार बार बता चुका हूं कि वो इंडिया ने रोक दी है चावल की एक्सपोर्ट, तो आपको फायदा हो गया। तो $180 मिलियन वहां से आपको हुआ है। उसके बाद शुगर, टबैको, वेजिटेबल, यानी कि ये सारा जो है ना एग्रीकल्चर साइड से आपको आ रहा है एक्सपोर्ट्स के अंदर, राइट। तो यू नीड टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स एंड गो इनटू अदर एवेन्यूज एज वेल, जिसके अंदर एक तो हमने जाहिर है रेमिटेंसेस की बात तो की थी, लेकिन हम आईटी के बारे में बार बार बात करते हैं। तकरीबन हर शो में हम बात कर रहे हैं पिछले 2 महीने से कि भाई ये जो आपने इंटरनेट के साथ किया हुआ है, ये दिस इज समथिंग कि आप अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आपको नुकसान हो रहा है, जो आपको फायदा हो रहा है नुकसान उससे बहुत ज्यादा मैनी फोल्ड है। तो ये आईटी की एक्सपोर्ट्स की पोटेंशियल, तो ये तो रेमिटेंसेस तो हम कह रहे हैं ना 4 टाइम हो सकती है, आईटी की तो पोटेंशियल वो मैनी फोल्ड्स है, वो 50-60 टाइम्स मल्टीपल हो सकती है, राइट। तो आप मतलब इसकी तरफ आप 3 बिलियन के करीब आईटी की एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्ट करें, तो आईटी की एक्सपोर्ट्स तो 200 बिलियन पे जानी चाहिए। सही, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो हम कर रहे हैं, जो पोटेंशियल है, और आप खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सो इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। एंड फाइनली रजा, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, रिमेंबर दैट इज अनदर की, कि आप, मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था, या शायद वो मैं नॉरेस के साथ वो न्यू वेव ग्लोबल पे अंग्रेजी प्रोग्राम में उसको बता रहा था कि 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। केमिस्ट्री का चार्ट है पीरियोडिक टेबल के, जो अर्थ है वो अल्लाह ताला ने जो बनाई है उसमें 118 एलिमेंट्स के थ्रू बनाई है, तो अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं उसमें से 92 पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उनको माइनिंग करके, और माइनिंग भी वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स के, वो मतलब डोंकीज के ऊपर माइनिंग करके, उनको हम किसी फॉरेन कंपनी को बेच देते हैं एज पाउडर, माइन करके वो बाहर जाता है। उस